रमीज भाई, अगर हम कल की बात करें मैच की, आपकी तरफ बढ़ते हैं, टॉस का जो फैसला था, हमने जैसे कल भी थोड़ी बात की कि ड्यू फैक्टर आता है, और जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट था वो यही था कि किसी ना किसी तरह जो विकेट्स के अंदर वेट एयर भी आएगा, प्रॉब्लम आएगी, उसके लिहाज से उन्होंने सोचा कि हम पहले बैटिंग करते हैं। उनके डिसीजन को कैसे देखते हैं आप? नहीं, डरने की क्या बात है। देखें, वो टैक्टिक्स बिल्कुल ठीक थे, इसलिए कि वो विकेट वेयर एंड टेयर था उसमें। वो फर्स्ट टाइम भी मुश्किल हो रही थी बैटिंग। वो माना कि इनके पास इतनी बड़ी स्किल्स नहीं है एज अ टीम जैसे कि भारत के पास है, टू प्ले स्पिन, टू प्ले पेस, और फंसते हैं ऐसी पिचेस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए भारत ने इनको चेन्नई में खिलाया मैच, ताकि इनकी स्ट्रेंथ को निगेट करें और वो डिसीजन इसलिए ठीक था कि वो लॉटरी सी पिच बन जाती है सेकंड टाइम अराउंड। तो वो अलग बात है कि इनका बॉलिंग ठीक नहीं की, स्पिनर ही नहीं था इनके पास, जैम्पा का खराब दिन था, बाकी तो सारे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट। कहना कि वो डिसीजन गलत था क्योंकि मैच हार गए हैं, ऐसा नहीं था, डिसीजन ठीक था, परफॉर्मेंस बिल्कुल आप गलत। सही कह रहे हैं। कल अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें और फिर पार्टनरशिप की बात करें तो हमने देखा कि वार्नर और स्मिथ की लगी, लेकिन उसके बाद उनके आउट होने के बाद किसी की कोई खास पार्टनरशिप नहीं लगी। और अगर हम लास्ट ओवर्स की बात करें, 5-6 ओवर्स में उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी, जिसको एक्सेलरेट करने की जरूरत थी, आई बिलीव। आप क्या समझते हैं? उनकी पार्टनरशिप लगने नहीं दी, हालांकि उन्होंने अप्लाई तो किया खासे गेंद खेल के, जैसे ग्रीन है, बाकी हैं, मगर बेबस सा कर दिया भारतीय बॉलर्स ने। और फिर मैक्सवेल की खराब शॉट थी, कुलदीप को भी रीड नहीं कर रहे थे, और फिर जडेजा ने उनको हिलने नहीं दिया, एक जगह पे बॉल की है, एक्यूरेट बॉलिंग की और गेंद को स्पिन किया। सो ये बिल्कुल ही एक्सपोज करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया को, और इसमें बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा भारत को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया देखें वैसे हार नहीं मानते हैं, वो टेक्निकल एतबार से और स्किल्स के एतबार से दोनों जगह उनको मार पड़ी। अच्छा रमीज भाई, आपसे एक और, जिस तरह अभी आकिब भाई से क्वेश्चन पूछा, काफ़ी फैंस ने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है। कल से जब से ये मैच हुआ वो यही बात कर रहे हैं कि आपसे ये पूछा जाए, आप ओबियसली उधर हैं, कि ये आईसीसी का जो गवर्न करने की बात बीसीसीआई की होती है कि वो गवर्न करती है आईसीसी को, और क्यूरेटर जो है उस हवाले से बताइए, होने तो न्यूट्रल चाहिए, बट उसमें अगर इनके लोकल भी हैं तो कितना इनका रोल है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, वेन्यू तो मुझे नहीं पता किसने पिक किए और आईसीसी का इसमें क्या अमल दखल है, मगर मुझे ये पता है कि एक न्यूट्रल क्यूरेटर होता है जो कि आईसीसी नॉमिनेटेड होता है, और वो ओवरऑल आके एक तरह से मॉनिटर करता है पिचेस को। बट देखें, जो पिच का एक कैरेक्टर है ना, वो कोई बदल नहीं सकता है। अब चेन्नई की पिच आप जितनी मर्जी बनाने की कोशिश करें, इवेंचुअली वो स्पिन लेगी। इसी तरह से हैदराबाद की आपने पिच देखी, इसको ड्राई रखा, फिर भी 280 स्कोर हो गया। सो इनके जो नेचर है ना, वो कोई आके ऐसे इतनी जल्दी से बदलेगा नहीं। ये मुझे नहीं पता है कि वेन्यू और मैचेस ये किसने वहां पे नॉमिनेट किया और किसने पिक, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। सो मेरा यहाँ पे इसके मुतालिक कोई इजहार राय रखना जो है ना, वो गलत। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।